जितनी भी हमारी जमीनों पे आज सिद्धियों ने कब्जा किया ये जमीनें हमारी हैं। ये एग्रीमेंट है, वो कहानी नहीं है। लियाकत नेहरू लैंड एग्रीमेंट देख ले जाकर। 52 या 53 में भुट्टो साहब ने कहा था कि हाजी मैं पाकिस्तानी हूं, जब उनको बॉम्बे की इजाजत नहीं मिली थी। जरदारी, बुगटी, मजारी, ये फार खान के बच्चे, फजलुर रहमान, मुफ्ती महमूद, मौलाना मौदूदी, इन सारों को हमने परेड में पकड़ा दिया। ये लोग पकड़ो। इन जितने ना नाम लिए, इनमें से किसी का 1 पैसे का रोल हो ना तो मैं नाम बदल दूंगा। इसने बनाया मुल्क यार। मोहम्मद अली जिन्ना कहां से आए थे? जो भी सियासी आदमी था पंजाबी नहीं था। एक मौका ये भी सामने आया कि जो अकलियती सूबों के जो महाजरीन यहाँ पर आए पाकिस्तान से, उनका तो कोई रोल ही नहीं है पाकिस्तान बनाने में। मैं जिनको आज के दौर में उर्फ़ महाजिर कहा जाता है कि आप जाएं अभी और एक एग्रीमेंट है, ऑफिशियल एग्रीमेंट, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट ऑन दी ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम पीपल हु केम टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम हियर वेंट टू इंडिया। मतरूका देखा है आपने? मतरूका इमलाक वाला। क्या? मतरूका इमलाक वाला। हाँ देखा है ना। हाँ। उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जो अपनी मसरूका अमलाक छोड़ के आए, जो हिंदू छोड़ के गए थे यहाँ पर, उसको एक्सचेंज किया गया। पूरा एग्रीमेंट है उसके अंदर। ठीक है। तो मैं कभी एथनिक बात नहीं करता, मगर मैं आज पब्लिकली ये कह रहा हूं कि जितनी भी हमारी जमीनों पे आज सिद्धियों ने कब्जा किया ये जमीनें हमारी हैं। ये उस एग्रीमेंट के तहत हमारी जमीनें हैं। ये एग्रीमेंट के तहत हमारी जमीनें हैं। ये सिद्धी जो बैठे हैं हमारी जमीनों में बैठे हैं। ये लीगली हमारी जमीनें हैं। ये एक्सचेंज में बोली है, क्योंकि इंडिया ने उनके बदले में हमारी जमीन उनको दी है। ये एग्रीमेंट है, वो कहानी नहीं है। ये कहानी नहीं है। मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं कि मैंने कहा कि यार अखबार में लिखा है। लियाकत नेहरू लैंड एग्रीमेंट देख ले जाकर। है या नहीं है? है या नहीं है? है। क्या है वो? उसमें क्या लिखा है? कि जो हिंदू यहाँ से गए और जो वहां से महाजरीन आए, जमीन का जो जमीन छोड़ के गए उनको जमीन मिलेगी। तो अगर मुझे जमीन उनकी वाली मिली तो मैं पनाहगीर हूं। अगर आपने कहा कि उनके लोग यहां जाएंगे, उनके मैं आ जाऊंगा और मैं जमीन बैठ जाऊंगा, तो ये सिद्दी की जमीन है। क्या सिद्दी के पास थी? हिंदू सिद्दी की थी ना। तो हिंदू सिद्दी की जमीन मैंने अपनी अगर उसी जगह पे ले ली तो आपको क्या तकलीफ है? आप कौन? हु आर यू? कौन डिसाइड करेगा इस बात को? तो यार देखिए, अब ये सारे पुराने कहानियां हैं। अब इन लोग ये क्या हमारे सामने प्रेजेंट बात कर सकते हैं? हमें क्या जरूरत है इनके साथ आर्गू करने की? तो छोटे लोगों के साथ बात ही नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, वो डर के आए थे यहाँ पे। आपका क्या ख्याल है? क्या डर कर आए थे पाकिस्तान में? डर के आए थे? हिजरत जो हुई थी वो खौफ से हुई? देखिए, बात मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तान में आपको 3 तरह के महाजिर मिलेंगे। एक महाजिर वो मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज पे आए थे। सही। एक महाजिर वो मिलेंगे जो उस वजह से आए कि उनके इलाकों में फसादात हो गए थे। सही। ठीक है। और एक महाजिर वो आए जो 71 के बाद, बिहारी आए 71 के बाद। ठीक है। अब मैं आपको अपनी फैमिली की बताता हूं। मेरे नाना दिल्ली में कलेक्टर कस्टम थे। हमारी सब कुछ इंडिया में था, हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान के इलाकों से नहीं था। ठीक है। मेरे नाना मुस्लिम लीग के वर्कर थे। जब उनसे कहा गया कि आप पार्टीशन हो रहा है, आप पाकिस्तान में नौकरी करेंगे या इंडिया में नौकरी करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में नौकरी करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे अक़लियती सूबों के जो नलायक से बंदे हैं, जो कि सारे आज पाकिस्तानी है, इनके लिए वो मुल्क बन जाए एक। और वो पाकिस्तान आ गए, लाहौर आ गए। हमारी फैमिली लाहौर नहीं आई, लाहौर आ गए 47 में। मेरे नाना जून 47 में लाहौर आ गए थे, जब पाकिस्तान नहीं बना था। और उन लोगों में से अव्वलीन लोगों में है जो लाहौर में आकर जिन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिस खोले थे। ठीक है। ठीक है। 1948 में दिल्ली में हंगामा हो गया, मुसलमानों को मारा गया। मुसलमानों को जब मारा गया तो फिर मेरे नाना की फैमिली, अच्छा, मेरे नाना ने कहा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो दिल्ली से लाहौर जो है वो सिर्फ 180 मील है। रिटायर हो जाऊंगा, वापस दिल्ली चला जाऊंगा। जब 48 में दिल्ली में हंगामा हुआ तो मेरी फैमिली लाहौर आ गई। दैट इज हाउ वी केम टू पाकिस्तान। हमारा कोई जज्बाती लगाव नहीं है। मैंने सारी जिंदगी अपने नाना से ये पूछता रहा कि सर मुझे ये बता दें, अपने नाना को, सर आपने फॉर्म में पाकिस्तान क्यों भरा था?
तो मुझे कहते थे कि ये सारे सूबे जो पाकिस्तान मुसलमानों के अखिली सूबे हैं, ये सारे नालायक लोग हैं, ये कभी आज़ादी अपने मुल्क चला नहीं सकते, तो हम जाके मुल्क चलाएंगे, इनसे ये मुल्क नहीं चलेगा, ना ये बना सकते, नहीं चला सकते, हम इन्हें बना के देंगे, ये हमारी गलती है, हमने इनको बना के दे दिया। अच्छा, हमारी गलती है कि हमने इनको बना के दे दिया। जरदारी, बुगटी, मजारी, ये गफ्फार खान के बच्चे, फजलुर रहमान, मुफ्ती महमूद, मौलाना मौदूदी, इन सारों को हमने मुल्क परेड पकड़ा दिया। ये लो पकड़ो बना के, एक पैसे का रोल हो जाए मुझे बता दें, इन जितने नाम लिए इनमें से किसी का एक पैसे का रोल हो ना तो मैं नाम बदल दूंगा। एक धेले का रोल हो ना, अगर एक धेले का, मैं नाम बदल दूंगा। मुफ्ती साहब का रोल है पाकिस्तान बनाने में, मजारी का रोल है। पाकिस्तान बन गया तो हाँ जी पाकिस्तान में बैठे हुए, किसने बनाया मुल्क यार? किसने? मोहम्मद अली जिन्ना कहां से आए थे? मोहम्मद अली की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी? बॉम्बे, बॉम्बे के थे ना, बॉम्बे के थे। लियाकत अली खान कहां के थे? नाजिमुद्दीन कहां के थे? अब्दुल नस्टर कहां के थे? जो भी सियासी आदमी था वो पंजाबी नहीं था, ये याद रखना मेरी बात। अच्छा है ना, आपके सामने बताया ना, नाम लिया ना मैंने। अच्छा, अब मैं बताता हूं, एक कम्युनिटी है इसका थोड़ा बहुत रोल है, वो सिंधी है। सिंधी में जीएम सैयद वगैरह ने पाकिस्तान की सपोर्ट की थी, मगर 46 के इलेक्शन में वो भी नहीं ला सके थे। यार आपके बहुत बड़े लीडर हैं भुट्टो साहब, उन्होंने पाकिस्तान में ऑप्शन कब दिया था पाकिस्तान कि मैं पाकिस्तानी हूं? पूछिएगा कभी किसी से, कब कहा था कि मैं पाकिस्तानी हूं? पूछना ना उनसे, फैमिली को बुला के इंटरव्यू करें कि भुट्टो साहब ने कब कहा था मैं पाकिस्तानी हूं। आई थिंक 52-53 की बात है। हम वो जनरल 47 में पाकिस्तान पे लिख कर आए थे, तो कौन पाकिस्तानी है भाई? 52 या 53 में भुट्टो साहब ने कहा था कि हाँ जी मैं पाकिस्तानी हूं, जब उनको बॉम्बे की इजाजत नहीं मिली थी, जब उन्होंने कहा हाँ चलो यार पाकिस्तान में चले जाते हैं। पूछो जाके ये हिस्ट्री है या नहीं है, चेक कर लो जाकर, चेक करो जाकर, ये हिस्ट्री है या नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो 47 में पाकिस्तान लिख के आए थे, ये 52 में आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 52 में लिखा था पाकिस्तान जाना है मैंने, पूछे जाके, चेक करें ना जाके। हमसे मतलब अक़लियती सूबों के लोग जी, हमसे मतलब अक़लियती सूबों के जो लोग थे। हाँ, हम तो 47 में आए थे ना, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूं। हमने तो 47 में लिखा था ना, मेरे नाना ने तो दिल्ली में बैठ के लिखा था ना। वो जो भी वो किस तरह के उनके मसाइल थे, वो उनका जहन सोचे ना, वो पाकिस्तान के पाकिस्तान बनाने वाले हैं या ये बनाने वाले हैं? वो दिल्ली में बैठकर एक आदमी, एक दिल्ली में बैठकर एक अफसर लिख रहा है कि मैं पाकिस्तान ऑफ करता हूं। क्या उनको नौकरी की मजबूरी थी? क्या उनको रोजी की मजबूरी थी? क्या खाने की मजबूरी थी? क्या नहीं था उनके पास दिल्ली में? क्यों लिखा था पाकिस्तान? मेरी सारी जिंदगी उनसे झगड़ा इस बात पे रहा कि आपने क्यों लिखा था। वो कहते थे यार बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं। सारी जिंदगी मुझे ये कहते रहे, सारी जिंदगी ये कहते रहे कि तुम्हें नहीं पता, तुम भूल जाओ, छोड़ो इसको, छोड़ दो। उन्होंने किताब लिखी, 3 किताबें लिखी। वो कहते थे यार छपवा दो इसको, फिर बाद में कहने लगी छोड़ दो, रहने दो। 3 किताबें लिखी उन्होंने इस बात के ऊपर कि मैं क्यों आया था पाकिस्तान। भाई हम वो लोग हैं जिन्होंने वॉल्टन कैंप में पंजाब की आने वाली औरतों को केयर किया था। ये किस दुनिया में बैठे यार, क्या बैठे, किस जगह बैठे हुए? ये क्या बातें कर रहे हैं? कौन सी तहरीक आजादी हिंद की बात कर रहे हैं? ये इस तरह की बातें नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, आगे चले। तो ये मक्खड़ कहना, जो मक्खड़ कहा जाता है वो गलत है क्या? जो मक्खड़ है, पन्ना गिर है, जो आपके ख्याल में हिजरत क्या होती है? हिजरत क्या होती है? हमारे यहाँ जो हिजरत का फलसफा है कि मजहब के लिए जो की जाए, कुर्बानी दी जाए। हिजरत जो होती है ना, चाहे मजहब के लिए हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह, हिजरत एक कुर्बानी होती है। हाँ, हिजरत एक कुर्बानी होती है। हर इंसान को अपना घर बड़ा बड़ा प्यारा होता है, चाहे वो खराब हो, अच्छा हो। जहां आप पैदा हुए होंगे ना, जहां आप बड़े बड़े होंगे, वो आपको हमेशा प्यारा होगा। ठीक है? तो हिजरत जो होती है एक बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा अजाब होता है। हिजरत इंसान उस वक्त करता है जब उसके अंदर डेडिकेशन होती है, जब उसके अंदर कन्विक्शन होती है, जब उसके अंदर हिम्मत होती है। कोई चरिया आदमी हिजरत नहीं कर सकता। ये बड़े दिल वालों की बात होती है हिजरत करना, ये छोटे दिल वाला हिजरत नहीं कर सकता। ये जिसके अंदर जिगरा होता है ना, वो करता है हिजरत।